हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू बुधवाई, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं कंसाइज मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5E। ठीक है, डी तक सॉल्व हो चुकी है अपनी। यू कैन विजिट प्ले लिस्ट ऑफ द चैनल। और 5E के जो ऐसे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो MCQs हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, MCQs हैं लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखो। First is choose the correct answer from the options given below. If x raised to the power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0. ठीक है, this is the equation. The values of x are, क्या फाइंड करना है आपको? x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको? x स्क्वायर को पुट कर लो y। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को वाई पुट करेंगे तभी तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगी। एक्स रेस्ट पर 4 गिवन है ना, तो एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लो। वाई करो, जेड करो, ए करो, कुछ भी कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है तो ये बन गया वाई स्क्वायर। इक्वेशन विल बी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में स्प्लिट द मिडल टर्म, 4 वन जा 4, -4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। पेयरिंग करो, y माइनस 4 -1 कॉमन लो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 अगेन कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 1। y की दो वैल्यूज आ गई, 4 और 1। हमें कहा है कि वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यूज, जब वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हम और लिखते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो हम एंड लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक्स एक्स क्या है? अच्छा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक तो 4 है और दूसरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है। वाई की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √4 दैट इज +-2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू √1 दैट इज +-1। तो वैल्यूज लिखनी है ना आपने। x की वैल्यूज कैसे लिखोगे आप? 2 -2 -1 और 1, ये रहेंगी वैल्यूज। ठीक है, और डालना है आपने। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका बी पार्ट जो है, द इक्वेशन 1/x plus 1 over x minus 5 is equal to 3 over 10. This is the equation. One value of x is, आपको x की एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शंस में से अगर कोई मिलती है आपको, ऑप्शंस आर -5/3, 10, -10, 5, अलग अलग ऑप्शंस गिवन होगी। ठीक है, इसकी x की वैल्यूज फाइंड करो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको इन चारों ऑप्शंस में से मिल ही जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आते हैं। टेक एलसीएम, एक्स इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पे x है तो टर्म x माइनस 5 आएगी। यहाँ पे x माइनस 5 है तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/10। ठीक हो गया। अच्छा, ये बन गया 2x माइनस 5, यहाँ लिख दूँ 2x माइनस 5 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ओपन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3/10, यही बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 होगा 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई, 3 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x से मल्टीप्लाई, ये बन गई 20x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15x। ये जो दोनों टर्म्स है ना, इसे राइट पे लेके आते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। -20x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। अच्छा, ये आ गया 3x स्क्वायर -20 -15 इज -35x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 53 ज़ा 150, मल्टीप्लाई करके 150 चाहिए तो 35, हाँ 35 ज़ा 150 हो जाता है। इसको स्प्लिट करती है मिडिल टर्म को, 3x स्क्वायर
35 को स्प्लिट कर लो -30 और -5 में, मल्टीप्लाई करोगे तो +150 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी, क्योंकि इस कॉफिशेंट को ए को और सी को मल्टीप्लाई करके 150 आ रहा है ना। 150 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -35 आना चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स -30 एंड -5। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। टेक 3x कॉमन, रहेगा x -10 -5 कॉमन, x -10 इज इक्वल टू 0। x -10 अगेन कॉमन आ रहा है, 3x -5 बचा। x की दो वैल्यूज मिल गई, 10 5/3, 10 5/3। अच्छा, ऑप्शंस में 5/3 तो नहीं है, 10 है, तो आप 10 वाली ऑप्शन को टिक कर देना। आपको वन वैल्यू पूछा है ना, वन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 10। ठीक है, -5/3 है लेकिन 5/3 नहीं है, एमसीक्यू जो ऑप्शंस दिए हैं। तो 5/3 नहीं गिवन, 10 गिवन है, तो 10 को टिक करेंगे। राइट, आगे देखो सी, ये ए भी है, ये ए पार्ट था, ये था बी, और अब करते हैं सी, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन 1/x -3 -1/x + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहा है कि कौन सा जो सोल्यूशन ठीक है। ऑप्शंस आर गिवन, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू -5। नेक्स्ट इज x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू -5। एंड फोर्थ ऑप्शन इज x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 5। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, देखना है कि कौन सी करेक्ट है। तो देखने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आओ। टेक एलसीएम x-3 इंटू x + 5, सॉरी, दिस इज द एलसीएम। x-3 है तो यहाँ पे x + 5 आएगा, माइनस का साइन है, x-3 वाली टर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करना आता होगा, माइनस है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे ना साइंस चेंज हो जाएंगे ये, इसलिए हमेशा माइनस बाहर हो ना, तो माइनस के नेक्स्ट वाली टर्म हमेशा ब्रैकेट में रखा करो। ओपन करोगे -x -+3 बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, x को पहले पूरी टर्म के साथ, x² +5x, देन -3 को पूरी टर्म के साथ, -3x -15 इज इक्वल टू 1। यही बनेगी टर्म। राइट, यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ इसे। ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x -x है, क्या आ गया, 8/x² +2x -15। तो चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, x² +2x -15 इज इक्वल टू 1। 1/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x² +2x -15 इज इक्वल टू 8, यही बनेगा। ठीक है, अच्छा 8 को ले आओ लेफ्ट पे, तो माइनस होगा ना इधर आके, -8 बन जाएगा, -23 हो गया। ठीक है, -8 बनेगा, तो इक्वेशन बन गई अपनी x² +2x -23। अब 23 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, 23 इज द प्राइम नंबर, फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, तो इसे हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इज -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रही हूँ, -b +-b² -4ac ओवर 2 इंटू ए, यही है क्वाड्रेटिक, इस पे मैंने अप्लाई किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x आ गया बच्चे -2 +-4 प्लस 4 3 ज़ा 12 9 ओवर 2। ठीक है, 4 +92 आ रहा है, -2 ±√96 ओवर 2। ठीक है, √96, अगर 96 के फैक्टर्स बनाओगे आप, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 6 ज़ा 96, यहाँ पे मैंने रब कर दिया। अब
एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस फैक्टर्स बना दो, 4 4 ज़ा 16 और 16 6 ज़ा 96। 4 बाहर आएगा, √6। 2 कॉमन ले लो, 2, अच्छा 2 कॉमन लोगे तो -1 प्लस 2 √6 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 दोनों में से कॉमन आएगा ना, यहाँ 1 बचा, -1 सॉरी, यहाँ पे 2 √6 बचा, 2 2 कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई -1, अच्छा यहाँ प्लस माइनस है, 2 √6 एंड -1 -2 √6। अब देखो कौन सी ऑप्शन बन रही है। √6 की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। 2 √6, अच्छा ऐसी तो कोई ऑप्शन बन नहीं रही। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, एक्स इज़ इक्वल टू -5, यहाँ पे -5 तो किसी में आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। एक्स इज़ इक्वल टू 3 भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। ना तो x3 आ रहा है, ना तो x -5 आ रहा है। हाँ, ये ठीक है, 3 ठीक है, ना तो x3 के इक्वल आ रहा है इसमें, ना ही -5 के इक्वल आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फर्स्ट का डी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -18, द इंटीजर्स आर। ठीक है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि -18 प्रोडक्ट देख लो किस किस का बन रहा है, -2 एंड 9 और -9 एंड 2 इसी का बन रहा है। इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में -18 चाहिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लो, जैसे पहले किया था। एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लो, यहाँ पे लिख लो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो क्या मिलेगा हमें, 2y² -5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने y में आंसर नहीं निकालना, आंसर्स हमें x में ही चाहिए। लास्ट में जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे ना, उसको आप x² में की फॉर्म में फाइंड करोगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे y के सॉल्यूशन फाइंड आउट करके क्वेश्चन मत छोड़ देना, वो आपका इनकम्प्लीट रहेगा। तो 2y² -5y प्लस 3, स्प्लिट द मिडल टर्म, 3 2 6 कर लो, -3y -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टेक y कॉमन, 2y -3 एंड -1 कॉमन, 2y -3 इज इक्वल टू 0। 2y -3 आ गया एंड y -1 आ गया। यहाँ से y की दो वैल्यूज मिलेंगी, 3/2 1। दो वैल्यूज आई ना, y इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 1। y मतलब एक्स स्क्वायर, जब x² 1 होगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएंगी, √1 मतलब +-1। ठीक है, व्हेन x² इज 3/2, तो x की फिर से दो वैल्यूज बनेंगी, √3/2, तो x आ जाएगा +- x² इज 3/2 +-√3/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है, राइट। तो इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 1 -1 √3/2 -√3/2, राइट। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द स्टेटमेंट, ये इक्वेशन है आपकी, सॉल्व करना है इसे। अगेन पुट x² इज इक्वल टू वाई, ये बन गया y² -2y -3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडल टर्म, 3 1 ज़ा 3 कर लेते हैं, 3y प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करके y कॉमन लोगे, 1 कॉमन लोगे तो y-3, ये टर्म हमेशा सेम होती है, अगर सेम नहीं है तो आपके इन फैक्टर्स में कुछ गड़बड़ है। 5 माइनस y-3 कॉमन, y +1 बचा, y की वैल्यूज आ गई 3 -1। ठीक है, इसको 0 पुट करोगे 3 मिलेगी, इसको 0 पुट करोगे तो -1 मिलेगी। इसका मतलब है y क्या है, x² है, y तो x² है ना, x² इज इक्वल टू 3, तो x आ गया +-√3, राइट। और x² इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू √-1। अब देखो, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ चुकी है, तो दिस इज नॉट रियल सोल्यूशन, तो इसके सोल्यूशन हम नहीं लिखेंगे।
ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया ना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए दैट इज द इमेजिनरी नंबर, वो आप +1 में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके आपने वैल्यूज नहीं लेनी, इसकी वैल्यूज लेनी है, ये वाली, सॉरी, x इज √3 एंड -√3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब देखो इन इक्वेशन में आपको ये टर्म सेम नजर आ रही हैं, ये टर्म सेम है ना, तो क्या करो, इनको y पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पुट x² माइनस x इज इक्वल टू y, राइट। अब ये बन गया y² प्लस 5y+4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये बन गई ना, इसकी प्लेस पे y लिख दिया, y² प्लस 5y+4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडल टर्म, 4 1 ज़ा 4, 4y+y+4 is equal to 0. Take y common, y+4 plus 1 common, y+4 is equal to 0. y+4 again common ले लो, क्या बचेगा, y+1 is equal to 0. y की दो वैल्यूज आएंगी, -4 एंड -1। y की दो वैल्यूज मिल गई, -4 -1। तो y तो ये है, y तो ये है, तो यहाँ पे लिखो x² माइनस x इज इक्वल टू, पहली बार -4, ये फिर से एक इक्वेशन बन जाएगी, +4 आएगा, लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो अब इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करो, स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म करोगे तो 4 1 ज़ा 4, ये स्प्लिट नहीं होगी, स्प्लिट ही नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा देते हैं, -b, b इज -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस b², 1² इज 1, -4ac 16/2a। अब देखो यहाँ पे फिर से रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दो बस नो रियल रूट्स, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, इसके रूट्स हम नहीं फाइंड कर सकते, नो रियल रूट्स लिख दो। नेक्स्ट है -1, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, x² माइनस x इज इक्वल टू -1, क्योंकि y -1 है ना, इसके प्लेस पे -1 पुट किया, ये इक्वेशन बन गई -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी क्वाड्रेटिक लगेगा, -b इज 1 प्लस माइनस b² -4ac/2a, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू देख लेना, a1 है, b -1, c1। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो क्या लिख दोगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। इस इक्वेशन में x के रियल रूट्स हमें मिले ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर आ गए, तो नो रियल रूट्स। इसका जो सेकंड पार्ट है, फोर्थ का सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है आपने, पुट x² -3x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसको y पुट करके ये y² -16y -36 क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, ठीक है। ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट करके y की दो वैल्यूज आएंगी, मैं बता देती हूँ आपको, आप खुद सॉल्व करोगे। y की वैल्यूज आ जाएंगी 18 एंड -2, ये नोट कर लो आप। फिर वही वैल्यूज y की यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। x की फॉर्म में दो क्वाड्रेटिक मिलेंगी आपको, एक यहाँ पे 18 लगा के, एक बार यहाँ पे -2 लगा के, दो क्वाड्रेटिक मिलेंगी, उनकी मिडिल टर्म में दोनों की स्प्लिट होगी, ठीक है। वो रियल इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे, उनके रूट्स बनेंगे, दोनों के मिडिल टर्म स्प्लिट होंगी, तो x की वैल्यू आएंगी आपकी 6 -3 फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से आएगी 2 एंड 1, ठीक है। तो ये आप खुद सॉल्व करना, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दी है, मैच करना कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करना है आप, तो इसमें क्या करो, ये देखो दोनों एक जैसी इक्वेशन है, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पे x ऊपर, x-3 नीचे, यहाँ पे x-3 ऊपर है, x नीचे है। तो यहाँ पे क्या करो आप, √x/x-3 को पुट कर लो y, ठीक है। इसको y पुट कर लो। अब देखो ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, इसी का रेसिप्रोकल है ये टर्म,
तो ये y का रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/y। इसको उल्टा करोगे तो ये टर्म बनती है, मतलब इसको उल्टा करोगे तो 1/y बनेगा। ठीक है, टेक एलसीएम। ये बन गया y² + 1 इज इक्वल टू 5/2। आई थिंक इस टाइप के सम्स आपको कैंडिड में नहीं मिलेंगे। यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, थोड़े डिफरेंट हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 × y² + 1 इज इक्वल टू 5y। 2y² + 2 इज इक्वल टू 5y। इक्वेशन बन गई 2y² - 5y + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है ना। स्प्लिट द मिडल टर्म करो, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, 4 1 ज़ा 4 कर देते हैं, दोनों नेगेटिव लो, तभी तो -5 बनेगा। 2y कॉमन, y - 2 -1 कॉमन, y - 2, y - 2 अगेन कॉमन ले लो। 2y - 1 इज इक्वल टू 0। y की मिल गई दो वैल्यूज, 2 एंड 1/2। ठीक है, 2 एंड 1/2। एक बार तो 2 पुट करो और सेकेंड टाइम 1/2 इसमें, क्योंकि y तो अपना √x/x - 3 है ना। दैट मीन्स √x/x - 3 इज इक्वल टू 2 एंड √x/x - 3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये दो वैल्यूज पुट कर दी। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो इसका स्क्वायर रूट तो एलिमिनेट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, स्क्वेयरिंग की है। इधर भी स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया स्क्वेयरिंग करने पे। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। राइट। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे 4/1 लिख दो। ये बन गया x इज इक्वल टू 4x - 12। 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x को, अच्छा x को इधर ले आओ, 12 को उधर ले जाओ। ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसमें से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 12/3 दैट इज 4। एक मिल गई। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4x इज इक्वल टू x - 3। x ले जाओ लेफ्ट पे, 3x बच गया। x की वैल्यू आ गई -1। तो ये दो वैल्यूज मिली हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी ये सेम टर्म्स हैं, बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो पुट 2x - 3/x - 1 इज इक्वल टू y। इसको y पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगी y -4/y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। टेक एलसीएम। क्या मिला, y² - 4 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y² - 4 इज इक्वल टू 3y। y² इस टर्म को लेफ्ट पे लाओ। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, स्प्लिट द मिडल टर्म। y² - 3y - 4, 4 1 ज़ा 4 कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, -3 चाहिए तो 4 को लो नेगेटिव। पेयरिंग करोगे y कॉमन, y - 4 + 1 कॉमन, y - 4 इज इक्वल टू 0। y - 4 अगेन कॉमन, y + 1 बचा। y की दो वैल्यूज आ गई, 4 -1। ठीक है, इसमें पुट करो। इसमें 2x - 3/x - 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2x - 3/x - 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से करोगे तो x आ जाएगा 4x बन गया, 4x - 4, 1/2 आएगा आई थिंक। चलो करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x - 3 इज इक्वल टू 4x - 4। ये 2x उधर ले जाओ, माइनस होगा। 4 ले आओ इधर। हाँ, x इज 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x - 3 इज इक्वल टू -x + 1। -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x ले आओ इधर, 3x बनेगा। 3 उधर लेके जाओगे तो 2 आ गया। x इज 2/3।
ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से आ गई x इज इक्वल टू 2/3 और इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1/2। दीज आर द टू वैल्यूज। 3, सॉरी 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 बच्चे, ये 3 उधर ऐड होगा तो 4 आएगा, 4/3। ठीक है, इसकी वैल्यू 4/3 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 4/3। फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो, सेम है। 3x+1/x+1 को y पुट कर दो, क्या बन जाएगा ये y+1/y इज इक्वल टू 5/2, बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, तो ये भी रेसिप्रोकल होगा ना। टेक एलसीएम, y² + 1 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y² + 2 इज इक्वल टू 5y, राइट। 5y को ले आओ लेफ्ट पे, 2y² - 5y + 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कर दो, दोनों नेगेटिव। टेक 2y कॉमन लोगे तो y -2 बचेगा, -1 कॉमन लोगे तो y -2। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने यहाँ पे, y -2 अगेन कॉमन, 2y - 1 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज मिलेंगी, 2 एंड 1/2। ठीक है, बट y क्या है, इसमें पुट करो, 3x+1/x+1 इज इक्वल टू 2। 3x+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2x+2, 2x माइनस होगा इधर आके, x इज इक्वल टू 1 इधर माइनस होगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 1/2 पुट करते हैं, 3x+1/x+1 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x+2 इज इक्वल टू x+1, x माइनस होगा 5x, 2 उधर जाके माइनस होगा -1, x इज -1/5। ये दो वैल्यूज आएंगी x की, 1 एंड -1/5। नेक्स्ट देखो, 6th क्वेश्चन, सॉल्व दिस। x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने इस इक्वेशन में से। तो इसमें हमें अपने पास x² + 1/x² है, यहाँ पे x + 1/x है। ये वाली टर्म कैसे आएगी जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या करते हैं हम, x + 1/x को y पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस टर्म को y पुट कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये y² बन गया। a + b होल स्क्वायर से ओपन करो, a² + b² + 2ab, x कैंसिल हो जाएगा, x² + 1/x² की वैल्यू आ गई y² -2। ठीक है, ये 2 उधर जाके माइनस हुआ ना। अब करते हैं इसमें वैल्यूज पुट, इक्वेशन बन जाएगी 9, ये टर्म बन गई y² -2। ठीक है, 9 इंटू y² -2 -9y -52 इज इक्वल टू 0। 9y² -18 -9y -52 इज इक्वल टू 0। 9y² -9, अच्छा -9y -18 -52 इज -70 इज इक्वल टू 0। 9y² -9y -70 इज इक्वल टू 0। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट होती है इसमें, 9 7 ज़ा 63, -630 चाहिए हमें, और सेंटर में -9, -630 के फैक्टर्स बनाओगे तो 9y² ये बनेंगे -30y + 21y। ठीक है, 30 और 21 में स्प्लिट होगी ये, -9y चाहे तो -30y नेगेटिव +21 पॉजिटिव, -30 × 21 विल बी -630। राइट, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 3y कॉमन ले सकते हो, 3y -10 बचा, यहाँ से 7 कॉमन लो, 3y -10।
3y माइनस 10 अगेन कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में है 3y प्लस 7। अच्छा, y की वैल्यू मिल गई 10/3 एंड -7/3। 10/3 एंड -7/3। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। टेक एलसीएम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। यही बनेगा, ये बन गई क्वाड्रेटिक। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई फिर से। अब इसे सॉल्व करो। 3x² माइनस 10x प्लस 3 है ना, 3 3 9, स्प्लिट होगी मिडिल टर्म। इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ 3x², 3 3 9, 9 1 9, स्प्लिट हो गई। 3x कॉमन, x माइनस 3 माइनस कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 अगेन कॉमन, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज 3 एंड 1/3। दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड 1/3। अभी तो हमने 10/3 पुट किया था, अभी -7/3 पुट करना है। Also x plus 1/x is equal to -7/3. Take LCM. X square plus 1 is equal to -7/3. Cross multiply करो, 3x² plus 3 is equal to -7x. 3x² plus 7x plus 3 is equal to 9। यही बनेगी। ठीक है, 3 3 9, तो 9 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे कि मिडिल टर्म में 7 ना चाहिए हमें, तो इसे क्वाड्रेटिक से करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक से करते हैं। एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 4ac 36/2a 6। it will be -7 plus minus 49 minus 36 is 13/6। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमें -7 प्लस √13/6 एंड -7 माइनस √13/6। एक तो ये वैल्यूज आ गई दो, और एक ये। ठीक है, दीज आर द 4 वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 7th में यहाँ पे x² प्लस 1/x² है, यहाँ पे x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x को आप y पुट करो, इसकी स्क्वेयरिंग करोगे, इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो ये टर्म तो आ ही जाएगी। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, x कैंसिल होगा, y²। यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई y² प्लस 2। ठीक है, ये -2 इधर जाके प्लस होगा। वैल्यूज आ गई, इसमें पुट कर दो अब। दिस इज इक्वल टू y² प्लस 2 माइनस 3y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। y² माइनस 3y इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी, y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करोगे तो y इज इक्वल टू 3। दो वैल्यूज आ गई, y 0 एंड y 3। इसमें पुट कर दो। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेक एलसीएम। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो 0 बनेगी। x² इज इक्वल टू 1, x इज √1। ठीक है, √1 की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 1। एक बार 1 प्लस का, एक बार 1 माइनस का। दूसरी बार पुट करोगे 3 इसमें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? ये x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x।
लेफ्ट पे ले आओ, ये बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं हो गई, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस बी माइनस माइनस थ्री हो गया, बी स्क्वायर, थ्री स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac प्लस 4 बन जाएगा 2a। ठीक है, देखो माइनस बी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है बी की वैल्यू। बी स्क्वायर इज माइनस थ्री स्क्वायर इज 9 माइनस 4ac, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 विल बी प्लस 4। ये आ गई 3 प्लस माइनस √13/2। ठीक है, एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1, यहाँ पे ये वैल्यूज। सेवंथ हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चे, एट्थ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे ये टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y पुट कर लो, ये क्या बन गई y प्लस 4। नेक्स्ट है y प्लस 6, इसे ओपन करो। पहले y को पूरी टर्म के साथ वाई स्क्वायर प्लस 6y, देन 4 को पूरी टर्म के साथ 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 120। वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इधर आएगा तो माइनस ही होगा 120। ठीक है, ये बन गई वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडल टर्म, 16 6 are 16 6 are 96। Take y outside, y plus 16. Take 6 outside, y plus 16. Y plus 16 and y minus 6. y की दो वैल्यूज आ गई माइनस 16 एंड 6। इसने पुट करनी है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, पहले माइनस 16 पुट कर लो, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अच्छा 4 4 जा 16, 8 2 16, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक लगाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 64/2a। तो यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, यहाँ पे लिख दो नो रियल रूट्स। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई इसमें, दूसरी वैल्यू अपनी 6 है, इसमें पुट करो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 1 जा 6 कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 6, x प्लस 6 अगेन कॉमन ले लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज आ गई माइनस 6 एंड 1। दीज आर द रियल वैल्यूज, माइनस 6 एंड 1। नेक्स्ट आ जाओ नाइन्थ सम पे। इस टर्म का रेसिप्रोकल है ये वाली टर्म, तो 2x माइनस 1/x+3 को y पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2y माइनस 3/y इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इस टर्म का, तो y का रेसिप्रोकल लगेगा यहाँ पे। टेक एलसीएम, 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 5y, 5y को ले आओ लेफ्ट पे, ये बन गई क्वाड्रेटिक। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 कर लो, 6 1 जा 6 करेंगे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। टेक 2y आउटसाइड, क्या बचा y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 अगेन कॉमन, फर्स्ट टर्म के पास बचा 2y, सेकंड के पास बचा प्लस 1,
y इज इक्वल टू 3 एंड -1/2। ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो। 2x - 1/x+3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2x - 1 इज इक्वल टू 3x + 9, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x ले आओ राइट पे, x बन गया, 9 ले जाओ लेफ्ट पे, -10 बन गया। यही बनेगा, x की वैल्यू -10। दूसरी बार -1/2 पुट करो इसको। 2x - 1/x+3 इज इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4x - 2 इज -x - 3। 2 इस पूरी टर्म के साथ, -1 इस पूरी टर्म के साथ। x ले आओ लेफ्ट पे, 5x हो गया, 2 ले जाओ राइट पे, -1 बन गया, x इज -1/5। दीज आर द टू वैल्यूज, -10 एंड -1/5। लास्ट सम देखो 5e का। दिस इज द इक्वेशन, सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अच्छा, ये एक्सपेंशन वाली टर्म है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5x इंटू 5 लिख सकते हो ना। बेसिस सेम हो तो पार्स ऐड होती हैं। बेसिस सेम हो तो पार्स ऐड होती हैं। यहाँ पे बेसिस सेम हो तो पार्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। ऐसे लिख सकते हो आप, पार ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, x+1 आ गया, डिवीजन में बेसिस सेम हो तो पार सब्ट्रैक्ट होती हैं, यही टर्म बनेगी। ठीक है, 5³ इज 125 + 1, तो इसे आप डायरेक्ट 126 लिख लो। ठीक है, 126 ही बनेगा ये। अच्छा, यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर x, 5 रेज़ टू द पावर x, ये टर्म सेम है। तो क्या करो आप, पुट 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y कर लो। ये टर्म बन जाएगी 5y प्लस 5² इज 25, 5 रेज़ टू द पावर x इज y, 126। सिंपल आ गई ये। टेक एलसीएम, क्या बना, 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126। 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इस टर्म को ले आओ लेफ्ट पे, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 25 5 ज़ा 125, 125 1 ज़ा 125। मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है, 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 मिलेगा। ठीक है, 125 के फैक्टर्स बनाओगे, 125 1 ज़ा 125, तो मिडिल टर्म में भी -126 अपना बन रहा है। तो यहाँ से टेक 5y कॉमन, y -25 बचेगा, -1 कॉमन, y -25, y -25 अगेन कॉमन, 5y -1 इज इक्वल टू 0, y इज 25 एंड 1/5। इसको 0 के इक्वल करोगे 25, इसको 0 के इक्वल करोगे तो 1/5। बट y क्या है, y इज 5 रेज़ टू द पावर x, तो मतलब 5 रेज़ टू द पावर x इज 25 एंड 5 रेज़ टू द पावर x इज 1/5। अब ये तो एक्सपेंशन का सम बन गया। 25 को क्या लिख सकते हो, 5² लिख सकते हो। बेसिस सेम है तो हम पार्स इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये अच्छा, 1/5 को क्या लिख सकते हो, 5 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 1 है ना, 1 ही है, एक ही टाइम 5 है। इसी को ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेसिस सेम हो तो पार्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज आ गई, x की 2 एंड -1। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 5e। इसके साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 का ये चैप्टर होता है कंप्लीट।